उन दोनों बच्चियों को फिर वो नाहरलगुन रेलवे स्टेशन के ही एक वॉशरूम में ले गया और वहाँ पे उनके साथ उन्होंने, जो अक्यूज़ड है उसने सेक्सुअल असॉल्ट मोलेस्टेशन उन बच्चों के साथ किया। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कैपिटल पुलिस की तरफ से करना चाह रहे हैं वो एक बहुत ही हीनियस और बहुत ही सेंसिटिव केस को लेके है। कई सारी डिटेल्स मैं इसमें नहीं रिवील कर पाऊँगा क्योंकि हम अक्यूज़ का टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराएंगे हमारे विक्टिम्स के द्वारा, लेकिन जो भी मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको इस केस के बारे में प्रोएक्टिवली बता सकता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं कैपिटल के और अक्रॉस द स्टेट उन तक ये केस का इन्वेस्टिगेशन, हमारे जो एफर्ट्स हैं और जो रिज़ल्ट्स हैं उनको पहुंचाना चाहूँगा। 20 जनवरी को वुमेन पुलिस स्टेशन में एक इंफॉर्मेशन आई जिसमें ये बताया गया कि 2 माइनर गर्ल्स, एक की एज 14 और एक की एज 12, वो 19 तारीख से अपने घर से मिसिंग है। उनका घर चंदन नगर में ही है और दोनों फ्रेंड्स हैं, रिलेटेड नहीं है इस तरह से, दोनों फ्रेंड्स हैं, सेम स्कूल में जाते हैं। वो दोनों अपने घर से मिसिंग हैं और उनकी फैमिली ने अपने लेवल पे काफ़ी ढूंढा उनको, लेकिन नहीं मिल पाए। उसके बाद वो WPS में आए। जब वो WPS में आए तो वो चाह रहे थे कि मिसिंग की कंप्लेंट सिर्फ रजिस्टर हो और हम उनकी उन बच्चियों को ढूंढने में उनकी मदद करें, लेकिन केस की जो उनकी कंप्लेंट थी उसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए और ये जानते हुए कि वो दोनों माइनर्स हैं, हमने तुरंत उसमें केस रजिस्टर किया 20 को ही। और उस टाइम पे जो कंप्लेंट के कंटेंट्स थे उनको देखते हुए केस किडनैपिंग में रजिस्टर किया गया, 363 में रजिस्टर किया गया। उसके बाद मल्टीपल टीम्स बनाई गई, ईटानगर पुलिस स्टेशन की भी टीम्स उसमें लगाई गई, WPS की खुद की टीम्स लगाई गई, SDPO केंगो साहब के द्वारा दोनों टीम्स को सुपरवाइज़ किया गया। और यहाँ से जब वो बच्चियाँ निकली अपने घर से, वहाँ से वो कहाँ कहाँ गई हैं, कैसे गई हैं, क्या ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने लिया है, वो सब चीज़ें बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल सर्वेलेंस एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस पता लगाया गया। 21 को हमें एक सोर्स से खबर आई कि हमने बच्चियों की जो फ़ोटोज़ हैं हर जगह स्प्रेड कर दी थी, तो 21 को एक सोर्स से हमें खबर आई कि इनमें से एक बच्ची गुवाहाटी में देखी गई है। हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर एक बच्ची वहाँ पे है तो काफ़ी पॉसिबिलिटी है कि जो दूसरी वाली बच्ची, और दोनों क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो आसपास ही हो सकते हैं। तो इसको देखते हुए हमारे यहाँ से हमने एक ऑफिसर डिप्यूट किया, ASP गरिमा मैम IPS। उन्होंने अपने असम के काउंटर पार्ट्स, वहाँ के जो DCP थे, DCP ईस्ट अक्षत कौशल और इनके 3 बैचमेट्स हैं वहाँ पे, अलग अलग जगह पे ACPs हैं, ACP निशांत सौरभ, ACP नितिशा जगताप और ACP अमित महातो, अलग अलग जगह गुवाहाटी के आसपास पोस्टेड हैं। सबके साथ कोऑर्डिनेट करके बांगाघर थाने की पुलिस की टीम के साथ मिलके उन बच्चियों को 21 को वहाँ से रेस्क्यू किया। जब 21 को उनको रेस्क्यू किया और 22 को वो हमारे पास आए तो हमने एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को साथ में बुलाया और उनके साथ उन बच्चों से बातचीत करनी शुरू की। जब हमने बच्चों से डिटेल में बातचीत की तो कुछ और ही कहानी हमारे सामने आई। हमें ये पता चला कि बच्चियां घर से, अपने घर से तो निकली थी अपनी मर्ज़ी से, कुछ थॉट लेके, जैसे वो काफ़ी इंटरनेट ब्राउज़ किया करती थी और टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में देखा करती थी, तो उनको कई सारे ऐसी जगह थी जिन्होंने उनको फैसिनेट किया। जैसे उनके दिमाग में एक नाम बस चुका था एक स्टेट का, जो है त्रिपुरा करके। उनको लगता था कि त्रिपुरा असम में ही कोई एक जगह है, ना कि अलग स्टेट है, तो जैसे उनको त्रिपुरा घूमना था।
ऐसी कई सारी जगह थी जो उनको लगा कि उनको घूमना चाहिए, और उनके पास 500-600 रुपये थे जो उन्होंने इकट्ठा किए थे, और उन्हें लगा कि अब वो यहाँ से बाहर जाएंगी तो नियरेस्ट जो उनको पता है कि ईटानगर से निकलने का तरीका है वो है नाहरलगुन रेलवे स्टेशन। तो उनको सिर्फ एक थॉट था दिमाग में कि हम नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे, उनके बारे में उन्होंने सुन रखा है, और वहाँ से ट्रेन जो जाएगी वो त्रिपुरा ले जाएगी, या फिर ऐसी जो उनको जगह पता है जो घूमना चाहते हैं वहाँ ले जाएंगी। तो वो यहाँ से गए, फिर यहाँ से लिफ्ट लेके वो लोग नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पहुँचे। इनोसेंट बच्चे हैं, ज़्यादा दुनिया का पता नहीं, कभी बाहर गए भी नहीं है। तो नाहरलगुन रेलवे स्टेशन पे एक आदमी उन्हें मिला जो सिविल ड्रेस में था, और उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया कि वो एक पुलिस वाला है और वो उनकी मदद करेगा। ऐसे करके उसने उन दोनों बच्चियों को बहलाने फुसलाने की कोशिश की। उन दोनों बच्चियों को फिर वो नाहरलगुन रेलवे स्टेशन के ही एक वॉशरूम में ले गया, और वहाँ पे उनके साथ उन्होंने, जो अक्यूज़ड है उसने सेक्सुअल असॉल्ट मोलेस्टेशन उन बच्चों के साथ किया। जब ये हुआ तो बच्चे बहुत डर गए, सहम गए, और बच्चों के पास और कोई चारा नहीं था उसकी सब बात सुनने का। तो ये समझते हुए उस व्यक्ति ने अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाया, जो दोस्त उसका दोईमुख में रहता था। वो एक प्राइवेट पर्सन है, एक हेयर ड्रेसर है, उसने फ़ोन लगाया, बार्बर हेयर ड्रेसर है। और उस दोस्त ने अपने एक और दोस्त को बुलाया। वो जो तीसरा दोस्त है वो एक मैकेनिक है, उसकी गाड़ी की रिपेयर करता है, उसका ये पेशा है। तो ए जो हमारा जिसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था कि वो पुलिस फोर्स से है, और बी जो बार्बर है, और सी जो मैकेनिक है, तीनों एक साथ मिले। इसने ए ने बी और सी को नाहरलगुन रेलवे स्टेशन ही बुलाया। तीनों रेलवे स्टेशन पे मिले, तीनों ने मिल के रेलवे स्टेशन में प्लान बनाया कि बच्चियों को सेक्सुअली असॉल्ट करने का। फिर वो उन दोनों बच्चियों को लेके हारमुती गए। हारमुती में उन्होंने एक लॉज डिसाइड किया, एक होटल लॉज डिसाइड किया, और उसके अंदर गए, और उसके अंदर जाके 2 रूम्स लेके दोनों बच्चियों के साथ मल्टीपल सेक्सुअल असॉल्ट किया। जब ये सेक्सुअल असॉल्ट ओवर हो गया तो उसके बाद उन्हें था कि अब बच्चियों को किसी तरीके से यहाँ से हटाया जाए, निकाला जाए, उन तक ट्रेस ना हो पाए। तो इन्हीं में से एक जो व्यक्ति है, जो बी है, जो हेयर ड्रेसर था, उसका एक दोस्त गुवाहाटी में हेयर ड्रेसर है। तो इसने अपने दोस्त जो इसको मैं डी बोल रहा हूँ, डी को फ़ोन किया जो गुवाहाटी में हेयर ड्रेसर था, और उसको बोला कि मेरे यहाँ 2 बच्चियाँ हैं, मैं इनको किसी भी तरीके से गुवाहाटी पहुँचा दूँगा, और तुम इनको किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ काम दिलवा दो ताकि हमारे यहाँ से दूर हो और ट्रेस ना हो पाए, और इनको वहीं गुवाहाटी में कहीं रखवा दो, कहीं काम दिलवा दो, किसी भी तरीके से इस मैटर को डिस्पोज ऑफ कराओ। फिर इन्होंने इन दोनों बच्चियों को फोर्स किया, यहाँ से ट्रेन में बिठाया और गुवाहाटी तक भेजा। गुवाहाटी में डी जो इंसान है, जिसकी गुवाहाटी में खुद की एक सलून शॉप है, उससे बात करके उसको बोला कि तुम गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे ही वेट करना। बच्चियों का उन्होंने हुलिया बताया, पेरेंट्स बताया, और जब वो ट्रेन आई, बच्चियाँ ट्रेन से बाहर निकली, तो वो जो डी इंसान है वो वहीं पर ही वेट करा था दोनों बच्चियों के लिए। उन दोनों बच्चियों को उसने लिया और उसके बाद वो अपने साथ ले गया। सब्सिक्वेंटली उन दोनों को वो अपने सैलून ले गया, और सैलून में एक सैलून 2 पार्ट में है। एक पार्ट में हेयर कटिंग का, ड्रेसिंग का कुछ है, और पीछे उसका एक मसाज सैलून भी है। वहाँ पे जाके उसने उस आदमी ने भी दोनों बच्चियों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। ये कहानी जब ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट जब हमारे सामने आया, तो इनमें से किसी के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन बच्चियाँ ये बता पाई कि ऐसा ऐसा करके एक पुलिस वाला था, ऐसा उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, और उसका हुलिया हमें बच्चियों ने समझाया।
उस हुलिया को देखते हुए हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और विद इन द सेम डे वी वर एबल टू ज़ीरो इन अपॉन वन ऑफ द कॉन्स्टेबल्स ऑफ आर फोर्स जो सेकंड IRBN दायुन का है और नाहरलगुन में ही पोस्टेड है. वी वर एबल टू ज़ीरो डाउन ऑन हिम और सबसे पहले हमने उसको पिकअप किया क्योंकि वो हमारा प्राइम अक्यूज था. उसी से फिर ये पूरी चेन खुली. ए जब पकड़ा गया, ए से हम बी तक पहुंचे, बी से सी तक, और जब ABC हमारे पास आ गए तो बी के इंटरोगेशन के बाद डी तक पहुंचे क्योंकि बी का दोस्त डी था. डी को, बी और सी को हमने दोईमुख से और डी को हमने गुवाहाटी से पिक किया. विद इन 48 आवर्स जितने ये सारे अक्यूज थे हमने पिकअप किए. अब इनसे लगातार इंटरोगेशन चल रहा है. इन्होंने हमारे इंटरोगेशन में अपने क्राइम्स कन्फेस भी किए हैं और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट दोनों बच्चियों ने बहुत ही कॉन्फिडेंस में और बहुत ही सच्चाई से बताए हैं, हम सबको ये अक्यूज्ड के जो स्टेटमेंट से कोरॉबरेट भी कर रहे हैं. आगे का हमारा ये स्टेप रहेगा कि हम इनके खिलाफ पहले जब 363 में केस रजिस्टर्ड था तो उसके बाद जब ये ऑफेंस हमारे पास सामने आए तो हमने इसके साथ साथ 366A जो इससे डील करता है कि अंडर एज जो विक्टिम्स हैं उनको बहला फुसला के ले जाना किसी भी सेक्सुअल कार्य के लिए, तो उसके लिए सज़ा है उसमें. उसके अलावा गैंग रेप के भी सेक्शंस, क्योंकि दोनों बच्चों के साथ मल्टीपल टाइम्स असॉल्ट हुआ और वो सेम ही प्रेमाइस में सेम ही इंस्टेंस में हुआ है, तो 376DA भी हमने इसमें ऐड किया है. और फर्दर मोर जो जिस होटल में ये ले गए थे उस होटल के खिलाफ, वो असमीज टेरिटरी में लाया करता है, तो उस होटल के खिलाफ भी हम वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को वी आर इन टच विद देम. उस होटल को के खिलाफ जो भी उनके हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन का डिसीजन बनता है कि उस पर उनकी लाइसेंस कंडीशन वायलेट हो रही हैं, क्योंकि बच्चियों को उन्होंने उस होटल में आने दिया विदाउट एनी ID प्रूफ, और जहाँ बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमारी तरफ से आउटरीच हो चुका है उस होटल के खिलाफ एक्शन लेने के लिए. सिमिलरली जो गुवाहाटी में भी जो हेयर सलून कम मसाज सेंटर है उसके खिलाफ भी एक्शन लेने के लिए हम रेलेवेंट गुवाहाटी की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है उनके टच में है. और भी इसमें कुछ पहलू हैं जो अभी इंटरोगेशन में सामने आएंगे. जैसे अभी एक फ्रेश फैक्ट आया है कि जो डी इंसान है उसके खिलाफ ऑलरेडी एक नारकोटिक्स का केस रजिस्टर्ड है वहीं गुवाहाटी में, उसका प्रीवियस भी एक इन्वॉल्वमेंट है. और जो बाकी भी अक्यूज्ड हैं उनके खिलाफ एज तो कोई केस रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उनके कंडक्ट के बारे में भी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. जो पुलिस का कांस्टेबल है उसके भी यूनिट में हमने ऑफिशियल इंटीमेशन दे दी थी, अरेस्ट इंटीमेशन, जिसके बेसिस पे वो अब सस्पेंडेड है और उसके खिलाफ रेगुलर डिपार्टमेंट इंक्वायरी शुरू हो रही है, जिसके ख़त्म होने के बाद उसको सर्विस से डिसमिस भी किया जाएगा. और चारों के चारों अभी हमारे पास पुलिस कस्टडी में ही हैं, 2 दिन तक और रहने वाले हैं. फर्दर कुछ भी इंटरोगेशन निकलेगा तो मैं आपसे शेयर करूँगा. साथ ही साथ जो दोनों बच्चों की फैमिलीज़ हैं उनका मैं बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने हम पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा जताया है. पहले दिन से ही जो हमारी WPS की टीम है, इंस्पेक्टर रीना सोनम OC WPS के नेतृत्व में, यहाँ आप देख सकते हैं ऑफिसर्स बैठे हैं, सब इंस्पेक्टर रोज़ी, सब इंस्पेक्टर तोपी, फिर कई सारे हमारे कांस्टेबल हैं, SI इन्याता तो शायद अभी आ नहीं पाए हैं, और कई सारे हमारे ऑफिसर्स हैं. इंस्पेक्टर रूपा जो हमारी इस केस की IO है, पहले सब इंस्पेक्टर तोपी के पास एक केस था लेकिन जब किडनैपिंग का था, लेकिन जब इसकी ग्रेविटी बढ़ गई तो हमने एक इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर को इसका केस का दायित्व दिया. और हमारे साथ बहुत सारे कांस्टेबल संदीप, कांस्टेबल युगी, कांस्टेबल शुभांकर, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस केस में इन्वॉल्व थे. सभी फैमिलीज़ के टच में थे
और फैमिलीज़ ने कभी भी इस तरीके का डाउट नहीं उठाया टीम के ऊपर कि हम इसको सक्सेसफुली करेंगे। या उनको जब ये पता चला कि पुलिस वाला इन्वॉल्व है तो उनकी सोच में अगर ये कभी आया भी कि हम पुलिस वाले को के अगेंस्ट क्या एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, तो ये डाउट भी उन्होंने कभी हमारे सामने व्यक्त नहीं किया। फुल कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखाया, और जब हमने सबसे पहले उसी को अरेस्ट किया और उसी को इंटरोगेट किया, देन दे वर सेटिस्फाइड कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक। मैं अपने पूरी टीम की काबिलियत पे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, और जो इंटरेक्शन इन्होंने अपने असम काउंटर पार्ट्स के साथ दिखाया और उन्होंने जो हमारी मदद की इस पूरे 48 आवर के ऑपरेशन में, मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दैट इज़ माई ब्रीफ एंड नाउ वी आर ओपन टू क्वेश्चंस। थैंक यू।